हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जीओसी। जीओसी में सबसे पहले हम लोग ये 7 टॉपिक कवर करेंगे, तब जाके हमारा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आईयूपैक, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे जनरल मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, प्यूरिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तब जाके हमारा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि हिस्ट्री इसकी क्या है। देखिए डिफिनेशन, स्टडी ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी हम करते हैं इसमें हम पढ़ते हैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दे आर परफेक्टली दे आर परफेक्टली कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोसियर को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस को कहा जाता है। और बर्जीलियस ने क्या प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स। फिर ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, Methane was first discovered organic compounds. Methane is also known as marsh gas. इसे हम लोग marsh gas भी कहते हैं क्योंकि ये दलदल वाली जगहों पर पाए जाते हैं। Biogas consists of nearly 65% of methane. बायोगैस में 65% मीथेन पाई जाती है। नेचुरल गैस में 90% मीथेन और सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी में पाए जाते हैं। नेचुरल गैस जैसे ये हो गए। अभी सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी के हम नॉमेनक्लेचर आगे के लेक्चर में देखेंगे। मीथेन वॉज प्रपोज्ड बाय बर्थिलॉट। मीथेन को प्रपोज किसने किया था, बर्थिलॉट ने। ठीक, अब क्या है ये वाला पॉइंट देखिए, यूरिया वॉज फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसे किसने प्रिपेयर्ड किया था, फ्रेडरिक वूलर ने। इन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट को लिया, उसको इन्होंने हीट किया तो हाँ इन्होंने यूरिया का निर्माण किया। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये वाला टॉपिक देखिए, फ्रेडरिक वूलर वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, फ्रेडरिक वूलर वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसिडिक एसिड was first lab prepared organic compound is constituent by Kolbe. Kolbe ने एसिडिक एसिड was first lab prepared organic compound by its constituent by Kolbe. ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर एलपीजी। एलपीजी क्या होता है हमारा, ये नॉर्मल ब्यूटेन होता है। जब हम लोग आईयूपैक नेम सीखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका फॉर्मूला देखिए लिखा है, इट इज CH3 CH2 CH2 CH3 के नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं टू प्रोड्यूस ऑर्डर बाय मिक्सिंग। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है C5 C2H5SS, इसको हम बोलते हैं एथाइल मर्क कैप्टन। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है ये CH3SH, ये क्या होता है, एथाइल मार्क कैप्टन। ये देखिए पेट्रोल के बारे में लिखा है, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल हमारा होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन। ये देखिए लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ये पूरा अभी हम लोग यूपैक नेम सीखेंगे तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। ये पूरा इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, देखिए क्या लिखा है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, C2H4। ठीक,
ये अगर मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 सेकंड बॉन्ड एंगल होता है। कि यहाँ पे क्या लिखा है? द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन वाज रिपोर्टेड बाय ली बेल एंड वॉन्स हाफ। ठीक, वॉन्स हाफ वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। इनको मिला था फर्स्ट टाइम इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम क्लासिफाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, ओपन चैन कंपाउंड्स और क्लोज चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम लोग एल्केन पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइंस पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन चेन का मतलब होता है ओपन होगा। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के कंपाउंड आएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। एल्केन का मतलब हुआ कि इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बने होंगे वो सिंगल बॉन्ड बने होंगे। एल्कीन का मतलब हुआ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने होंगे। एल्काइन का मतलब हुआ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड में आ जाइए। क्लोज चेन में होमोलिटिक क्लीवेज होता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होते हैं। होमोलिटिक एम में आते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। इन सब को अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, याद करिए, और नोमेनक्लेचर सीखेंगे, आईयूपैक नेम और और ओपन चेन कंपाउंड्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ओपन चेन कंपाउंड में सबसे पहले क्या आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के हम लोग एल्केन को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाइए, एल्केन क्या होता है? एल्केन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, एकल अबंध बना होता है, उन्हें हम लोग एल्केन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आइए, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। ठीक है, सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया। जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n+2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर, ग्रीक नंबर और फार्मूला और नेम। ठीक, देखिए एक से लेकर के 12 तक को आपको याद कर लेना है। अगर कार्बन कहीं पर 1 रहेगा तो आप बोलोगे मेथ। अगर कहीं कार्बन 2 रहेंगे, C2 है तो एथ, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, C10 है तो डेक, C11 है तो अनडेक, C12 है तो डूडेक। ये आपका हो गया। जब कार्बन कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 12 तक आप याद कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कार्बन 1 है तो आप इसको बोलोगे मेथ और लास्ट में सफिक्स एन जोड़ दोगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेन। ठीक? अगर कार्बन 3 है तो आप उसका क्या हो जाएगा? प्रोप और इसका सफिक्स लास्ट में जोड़ दोगे एन। अगर कार्बन 5 है तो आप बोलोगे पेंट, लास्ट में एन जोड़ दोगे तो पेंटेन। अब आ जाइए जनरल फार्मूला पर। जनरल फार्मूला पर आइए, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। मेथेन आ गया। ठीक, जैसे मान लीजिए मेथेन तो CH4 आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद नीचे एथेन पर आ जाइए, C2H6। C2 है, H6 कैसे आया? तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6। तो एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए पेंटेन पे, C5 है तो इसलिए हम इसको पेंट बोलेंगे। ठीक, और H5 कैसे हुआ? तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, तो C5H12 हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H5। ठीक, इसी तरह आप आ जाइए C10H22। C10 है तो 10 में आप 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ दीजिए 22। ठीक, इस तरह डेकेन का फॉर्मूला बन जाएगा C10H22। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें सफिक्स क्या लगेगा? एन। आप 1 से लेकर के 12 तक याद कर लीजिएगा और ये पूरे चार्ट है। ठीक,
अब आ जाइए एल्कीन पर। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस CnH2n, ठीक। CnH2n होता है और इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। इन क्यों लगा है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसमें सफिक्स हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 1 से 12 तक सेम रहेंगे, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, ऑक्टॉन, डेक, अनडेक और डोडेक, ठीक है। इसमें आपको देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं देखते हैं, अभी हम लोग कॉमन नेम और आयुपैक नेम देखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम में आपको सिंपली क्या करना है? मेथ है, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, लास्ट में आपको YLENE जोड़ देना है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथाइलिन, ठीक। इसी तरह एथ है, एथ लास्ट में YLENE जोड़ देना है तो एथाइलिन। इसी तरह प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आयुपैक नेम में आ जाइए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपली क्या करना है? ये एथ लिखा है, एथीन, ठीक। मेथीन, एथीन, ब्यूट, ब्यूट फिर लास्ट में इन जोड़ दीजिए, ब्यूटीन, हेक्स लास्ट में इन जोड़ दीजिए, हेक्सीन। ये आयुपैक नेम आ गया। अब इसका देखिए फॉर्मूला कैसे होगा। फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसका दुगना कर देना है। जैसे मान लीजिए ये अनस्टेबल क्यों लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पे देखिए CnH2, ठीक, ये अनस्टेबल होता है। इसी तरह C2H4 पे आइए, ये इस कैसे लिखा? कार्बन 2 है, दुगना कर देना है, C2H4, ठीक है, C2H4 बस। तो यहाँ पे देखिए C5H10 कर देना है आपको, बस 5 दूनी 10। इसी तरह देखिए यहाँ पे C10H20, 10 दूनी 20। बस इस तरह के फॉर्मूले जहाँ पे भी होंगे आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? इन वाला सिस्टम है, इसमें सफिक्स इन लगेगा और एल्कीन का है, ठीक। ये एल्कीन का है, आ गया समझ में? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका सफिक्स इन लग जाएगा। कॉमन नेम में आपको YLENE जोड़ना है, आयुपैक नेम में लास्ट में इन जोड़ना है, ठीक। अब आ जाइए एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अब आ जाइए एल्काइन पर। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। सफिक्स इसका क्या हो जाएगा? YNE हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 12 तक सेम वही रहेगा। 1 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, ठीक। इसमें मेथ का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, बस हम लोग इन, मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, लास्ट में YNE जोड़ देना है ना, सफिक्स। तो यहाँ पे देखिए इसका जनरल फार्मूला, ये फॉर्मूले पर आ जाइए। जनरल फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे C2 है, C2H2 है तो कैसे हुआ है? 2 दूनी 4 करिए, C2H2n-2, तो इसमें क्या करना है? C2 करिए तो 2 दूनी 4, 4 में -2 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2, तो C2H2 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, ये वाला C5H8 कैसे हुआ? 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, ठीक। आ गया समझ में? ये फिर इसको देख लीजिए, C6H10 कैसे आया? 6 दूनी 12, 12 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, ठीक। इस तरह के सिस्टम कहीं भी दिए हैं तो समझ जाइएगा कि ये एल्काइन का सिस्टम है, ठीक। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे? देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये हो गया। देखिए क्लोज चेन किसे कहते हैं? क्लोज चेन में क्या होते हैं? क्लोज चेन में हम लोग पढ़ेंगे होमोलिटिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? Homocyclic compound, it has close structure and is made up of only one types of elements. It is of two types, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अरोमा, अरोमा वर्ड से ये आया है। इट्स मीनिंग इज कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर इन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लोज रिंग
कि ये पूरी जो रिंग है, ये रिंग जो बनी हुई है, देखिए ये पूरी क्लोज रिंग है ना, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज रिंग। इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, अल्टरनेट अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसमें, ये एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन का ये फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। टॉलीन का फार्मूला ये हो गया, जाइलिन ये है, ठीक है। सिर्फ फिनॉल, ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, close structure is made up of only carbon atom. It has no alternate double bond. और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, इसमें भी क्या होता है, व्हेन क्लोज रिंग होती है, इट इज मेड अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थायोफिन, मतलब कि इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट जुड़े होते हैं। इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये कंपाउंड देखिए क्लोज है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये देखिए ये फिरॉन ये हो गया, ठीक है। ये पायरोल, इस तरह के, इसमें जो है क्या होता है, क्लोज रिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। थैंक यू।